नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग का ये 6वां वीडियो है और कैलेंडर का तीसरा। कैलेंडर में आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीखेंगे जो बहुत ज्यादा आजकल परीक्षाओं में पूछी जा रही है। तो अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तब तो आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए, लेकिन अगर आप प्रतियोगी छात्र नहीं भी हैं, एक आम नागरिक हैं, तब भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम व्यवहारिक जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे सामने एक प्रश्न लिखा है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये वास्तविक रूप में कौन दिन था ये पूछ रहा है और आप डायरेक्ट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे पहले आप देख लीजिए कि कितना जल्दी आप लगा सकते हैं। 15 तारीख अगस्त का महीना है, 15 अगस्त 1947 प्लस 47 में 4 का भाग करिए, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4 और फिर इसमें 7 का करिए भाग। इन सबको जोड़ दीजिए, 76 आएगा। 76 में 7 का भाग करिए, 7 एकन्नम 7 कट गया, 6 आया, 7 जीरो में 0, 6 शेष आया। 6 का मतलब शुक्रवार। आपका आंसर आ गया शुक्रवार, यानी कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। इसे लगाने में 10 सेकंड लगा, लेकिन इसे समझने में आधा घंटा लगेगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत चीजें आपको रटनी है। जो मैंने मन में कर लिया, दिमाग में कर लिया, वो चीज पहले आप कॉपी में लिख करके याद करेंगे, उसके बाद इसे करेंगे। इस तरह से आप अपना भी निकाल सकते हैं। आप जब पैदा हुए थे उस दिन कौन सा दिन था, यानी उस तारीख को कौन सा दिन था, या फिर 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। मतलब कोई भी तारीख जब से कैलेंडर शुरू हुआ है तब से लेकर के किसी भी तारीख का कौन सा दिन था आप चुटकियों में निकाल लेंगे। लेकिन उसके पहले आपको अच्छे से समझना है। तो क्या समझना है, अब आप ध्यान से समझिए। देखिए इसमें आपको पहले तो जो 7 दिन होते हैं उनका कोड याद रखना पड़ेगा। उसके बाद शताब्दी का कोड याद रखना पड़ेगा। ये कोड क्या होता है अभी हम बताते हैं, शताब्दी वर्ष का। और फिर उसके बाद महीने का। ये आपको तीनों के कोड याद रखने पड़ेंगे जो कि बहुत सरल है। दिनों की अगर बात करें तो शुरुआत हम रविवार से कर रहे हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, गुरुवार को 5, शुक्रवार को 6 और शनिवार को 0। तो इसे याद करना बहुत सरल है। रविवार कब माना जाएगा, जब 1 आएगा। अभी जब हम लास्ट में सवाल लगाए थे तो 6 आया था नीचे शेष, तो 6 का मतलब शुक्रवार। ऐसे ही शेष 5 आया होता तो 5 का मतलब गुरुवार। तो इसे याद करना बहुत सरल है। रविवार से शुरू करिए, शुक्रवार तक जाइए, उसके बाद शनिवार का 0, यानी कि जहां शेष 0 आ जाए वहां शनिवार। ये सब कैसे होगा अभी हम आगे बताएंगे। अभी आपको हम केवल ये बता रहे हैं कि आप ये रट लीजिए। ये कहां से आ गया इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इस पर आपको रिसर्च ही नहीं करना है कि 2 सोमवार को क्यों मान रहे हैं, 3 मंगलवार को क्यों मान रहे हैं। जिसको रिसर्च करना था वो करके आपको दे दिए हैं। अब आपका काम है केवल याद कर लेना और अपना काम चला लेना। अब इसी तरह से शताब्दी वर्ष की अगर बात करें तो जो शताब्दी वर्ष होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक लीप शताब्दी वर्ष और एक साधारण शताब्दी वर्ष। तो जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित हो जाता है वह लीप शताब्दी वर्ष होता है। लेकिन ये 1700, जैसे 1635, 1640, तो वहां 40-35 छोड़िए, केवल 1600 को ध्यान में रखिए। तो ये लीप शताब्दी वर्ष है क्योंकि 4 से विभाजित हो जाएगा। ये 4 का मतलब 400 से, ये 400 से विभाजित नहीं होगा। इसके आगे जाएंगे तो 1800, ये भी 400 से विभाजित नहीं होगा। फिर जाएंगे 1900, ये भी नहीं होगा। लेकिन फिर अगर चले जाएंगे 2000 तो ये हो जाएगा। फिर 2100 नहीं होगा। तो जो लीप शताब्दी वर्ष होगा उसका कोड आपको याद रखना है 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0
और फिर से यही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको याद रखना है 642 जीरो, 6420। अगर शताब्दी वर्ष 1200 है, जैसे 1235, तो शताब्दी वर्ष क्या है 1200, तो 1200 का कोड क्या होगा 6, क्योंकि 1200 400 से विभाजित हो रहा है। लेकिन 1200 के बाद अगर 1300 आ गया तो इसका कोड क्या होगा, 6 के बाद क्या आ रहा है 4। यानी शताब्दी वर्ष के बाद वाला वर्ष का कोड 4 होगा, उसके बाद वाले का 2 होगा, उसके बाद वाले का 0 होगा, और फिर से शताब्दी वर्ष का कोड 4। तो इस तरह से आपको 4 ही अंक शताब्दी वर्ष में याद करने हैं। बस इन चारों के अलावा पांचवा कुछ भी याद करना नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये भी बहुत सरल है और ये भी बहुत सरल है। थोड़ा सा कठिन है महीने का। तो महीने में 2 प्रकार के महीने होंगे, एक तो होगा साधारण वर्ष का महीना और एक होगा लीप वर्ष का महीना। साधारण वर्ष के महीने का कोड है 144 025 036 146, 034 025 036 146। देखिए ये जो अंक लिखे गए हैं वो कुल 12 अंक लिखे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 महीने होते हैं और ये क्रम से महीने लिखे गए हैं जनवरी से दिसंबर तक। जनवरी का कोड साधारण वर्ष में 1 है, लीप वर्ष में 0 है। फरवरी का कोड साधारण वर्ष में 4 है, लीप वर्ष में 3 है। यहीं तक केवल चेंज है साधारण और लीप का। बाकी के सभी साधारण वर्ष के कोड और लीप वर्ष के कोड समान है। जैसे यहां पे अभी हमने लिखा है 1947, तो ये जो 47 है ये साधारण वर्ष है, तो इसके लिए हमें ऊपर वाला ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अगस्त का महीना है तो अगस्त के लिए सभी में बराबर है ना, केवल जनवरी और फरवरी में चेंज होगा। ये बात तो समझ में आ गई कि जैसे दिन के कोड ये हैं, जैसे शताब्दी वर्ष के ये कोड हैं, वैसे ही ये महीने के कोड है। नवंबर का कोड क्या है 11वां 4, अक्टूबर का क्या है 1, जुलाई का क्या है 0, मार्च के क्या है 4। बात समझ में आ रही है? अब ये आप अपने से याद कर लीजिए। हमने कैसे याद किया है, ऐसे 144 025 036 146, 034 025 036 146। आप इसे 10 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इन तीनों के अलावा अब आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये तीनों चीजें याद हो गई कोड, तब आप डायरेक्ट किसी भी वर्ष के माह के दिन की तारीख का दिन निकाल लेंगे। अब जो मैंने सवाल दिया था, इसी सवाल को हम लगा के दिखा रहे हैं कि हमने इसको लगाया कैसे था। सबसे पहले आपको लिखना है तारीख, तारीख के बाद लिखना है माह। क्रम को ध्यान में रखिएगा, हालांकि क्रम उलट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हाल आप ध्यान में रखिए। तारीख, माह और वर्ष, बस तारीख माह वर्ष, वर्ष माह तारीख कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो तारीख है उस तारीख को लिख दीजिए 15 तारीख। महीना अगस्त का है यानी कि 8वां महीना है। वर्ष है 1947, तो वर्ष को आपको 2 तरह से लिखना है। शताब्दी वर्ष को अलग लिखना है और जो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है उसको प्लस के रूप में अलग लिखना है। और जो ये 2 अंकों का लास्ट में लिखे हैं इसमें आपको 4 का भाग करके अलग से लिखना है। यानी कुल आपको 5 संख्याएं लिखनी है, 1 2 3 4 5। तारीख, माह और ये तीनों वर्ष, 1947 प्लस 47 प्लस 4। अब थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि 47 बटे 4 क्यों लिखे हैं। देखिए जो 47 है ये 47 वर्ष तो है, लेकिन इसमें बीच बीच में हर चौथे वर्ष लीप वर्ष भी आता रहता है, और वो चौथे वर्ष आता है
तो जब हम 4 का भाग कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि इस 47 साल में 47 साल के बीच में कितने लीप वर्ष आए हैं। तो 47 में 4 का भाग करिए, जो आएगा वही लिखिए, शेष से कोई लेना देना नहीं है। जैसे 47 का जब 4 में भाग करेंगे, 4 एकन्नम 4 कट गया, 7 आया, 4 एकन्नम 4 शेष बचा 3, शेष से कोई मतलब नहीं है, जो 11 आया है यही लिखना है। तो तारीख का तारीख ही लिखा रहने देंगे। 8वां महीना कौन है, ये 3, तो 8वें महीने का कोड क्या है 3। 1900 का कोड क्या है 0। 47 को 47 ही, 47 में 4 का भाग करेंगे 11, जो भी आएगा लास्ट में 7 का भाग करेंगे, यानी इन्हें जोड़ने के बाद 7 का भाग करेंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा वही आपका उत्तर होगा। तो इन सबको जब हमने जोड़ा तो 76 आ गया था। 76 में 7 का भाग किया तो शेष कितना आया 6। ठीक है, ये देख लीजिए, 76 में 7 का भाग करिए, 7 एकम 7 कट गया, 6 आया, 7 0 में 0, 6 शेष, और 6 किसका कोड है, शुक्रवार का। तो आपका आंसर क्या होगा, शुक्रवार। यही प्रक्रिया है। आप 3-4 सवाल आप लगाइए, हैबिट बन जाएगी, आप समझ जाएंगे कि कहां पे क्या लिखना है, कैसे करना है। अगली सवाल देखते हैं, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, डायरेक्टली निकालते हैं। तो 26 तारीख है, जनवरी यानी कि पहला महीना, 1900 प्लस 50 और प्लस 50/4, जो भी आएगा लास्ट में 7 का करना है भाग। तो तारीख का तो तारीख ही लिखा रहने देंगे, और जनवरी का कोड होगा 1। साधारण वर्ष है 1950, और साधारण वर्ष में 1950 में जनवरी का कोड क्या होता है 1, अभी पीछे हम दिखाए थे। 1900 के लिए आपको क्या लिखना है 0, क्योंकि 1900 के बाद जो 2000 होगा वो लीप शताब्दी वर्ष होगा, और उसके ठीक पहले वाले का कोड क्या होता है 0। आप समझ गए होंगे। 50 को 50 ही लिखा रहने दीजिए, 50 में 4 का भाग करेंगे आएगा 12, और लास्ट में 7 का करना है भाग। जोड़िए सबको, 6 1 7, 7 2 9, 2 5 7 और 1 8, 89/7। तो 7 का भाग करिए 89 में, 7 एकम 7, 8 में 7 गया 1, 19 हुआ, 7 दूनी 14, शेष बचा 5। अब आपको ध्यान होगा, एक शेष बचेगा तो रविवार होगा, 2 बचेगा तो सोमवार होगा, ऐसे ऐसे आगे। तो 5 कोड किसका था, गुरुवार का, यानी कि बृहस्पतिवार का। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। बहुत सरल है। एक एग्जाम्पल और देखिए, 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को कौन दिन था। ये एक ऐतिहासिक तारीख है, आप समझते होंगे, गांधी जी का जन्म हुआ था। तो आज आपको ये भी पता हो जाएगा कि कौन सा दिन था। तो 2 अक्टूबर, अक्टूबर का मतलब 10वां महीना, 1800 प्लस 69 प्लस 69/4। ध्यान रखिएगा, ये जो शताब्दी वर्ष लिखेंगे इसके बाद हमेशा 2 ही अंकों में आएगा या फिर 1 अंकों में आएगा। भाई 1 से 99 तक का ही यहां रहेगा, यहां 100 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 100 होगा फिर इधर 18 में 1 जुड़ जाएगा, 1900 हो जाएगा। तो इसलिए यहां 2 ही अंकों में रहेगा। अब तारीख को तो कुछ नहीं करेंगे, 10वां महीना यानी कि अक्टूबर का, अक्टूबर का कोड क्या होता है, अभी आप पीछे देखे थे, 0 34 0 25 0 36 146, यानी कि 10वें महीने के स्थान पे क्या आ रहा था 1। तो अक्टूबर के लिए कौन सा कोड लिखा जाएगा 1। 1800 यह शताब्दी वर्ष के कितने वर्ष बाद आता है, अगर 16वीं शताब्दी देखें तो 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, तीसरे नंबर पर, यानी कि 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2। तो 1800 का क्या होगा कोड 2 होगा। 69 की कोई बात ही नहीं है, और 69 में 4 लिख भाग कर दीजिए तो 17 चौको 68, 17 आ जाएगा। ये 18 के सामने 2 कैसे आएगा समझ रहे हैं ना आप। देखिए 1800 के पहले
1600 ही शताब्दी होती है और इसका कोड क्या होता है 6। अब 1600 के बाद आएगा 1700, इसका कोड होगा 4। 1700 के बाद आएगा 1800, इसका कोड होगा 2। अगर यहां पर 2500 होता तब क्या होता? तो 2500 के लिए क्या करेंगे, 2400 के बाद शुरू करेंगे। 2400 का कोड 6, 24 के बाद 2500 का कोड 4, तब यहां 4 होता। आप इससे जब 10-12 सवाल इस तरह के लगाएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप यहां पर 7 से कर दीजिए भाग। 2 1 3, 3 2 5, 5 9 14, 14 और 7 21, हासिल लगा 2। 6 1 7 और 2 9, 91/7। आप जानते हैं कि 7 से जब 91 में भाग करेंगे तो शेष कुछ नहीं बचेगा। 7 एकम 7, 2 आया, 7 त्रिक 21, शेष कुछ नहीं बचने का मतलब क्या, शेष 0 बचा। और 0 का मतलब हम दिखाए थे शनिवार होता है। इसका मतलब महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था? शनिवार को। तारीख 2 अक्टूबर, वर्ष 1869। इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि अब हमको तो पता नहीं है कि शनिवार था कि नहीं, 26 जनवरी को पता नहीं है कि गुरुवार था कि नहीं, 15 अगस्त को मतलब 1947 में पता नहीं था कि शुक्रवार था कि नहीं। कैसे यकीन करें कि ये जो नियम है ये बिल्कुल सही है? तो इसके लिए अब आपके पास एक तरीका है। वो ये तरीका है कि आज की जो तारीख है उस तारीख का निकालिए कि दिन सही आ रहा है कि नहीं। तो आज कौन सी तारीख है? 17 जनवरी 2021। तो आज का चेक करिए कि आज जो रविवार है वो रविवार आ रहा है इस नियम से कि नहीं। अगर आ गया तो नियम सही है, नहीं आया तो नियम गलत हो सकता है। 17 जनवरी 2021 को दिन बताइए। 17 तारीख जनवरी यानी पहला महीना, 2021, 21/4। तो 17 तारीख तो 17 ही रहेगा। पहला महीना यानी कि जनवरी का कोड 1 होता है क्योंकि साधारण वर्ष है। सन 2000 का कोड क्या होगा? 6 होगा क्योंकि शताब्दी वर्ष का कोड हमने 6 लिखा था। फिर 21 ही लिख दो। 21 में 4 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। और फिर इनको सब में डिवाइड करना है 7 का। तो जोड़ दीजिए 7 1 8, 6 14, 1 15, 5 20, हासिल लगा 2, 2 हासिल वो 2 ये 4 और 1 5, 50/7। अब अगर आप 50 में 7 का भाग करेंगे तो 7 सते 49, शेष कितना बचा? 1। और 1 कोड किसका है? रविवार का। आप पीछे देख लीजिए, याद हो गया होगा कि रविवार से ही हम शुरुआत कर रहे थे। रविवार का कोड 1 था, सोमवार का 2, ऐसे ऐसे, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0। तो 1 शेष आ गया, यानी कि कौन सा दिन है? रविवार। बिल्कुल सही आया है। इसलिए आप इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि ये जो नियम हमने बताया है ये इतिहास में किसी भी तारीख का दिन निकालने के लिए पर्याप्त है। कैलेंडर का ये तीसरा वीडियो था। अभी लगभग 2 वीडियो हम और बनाएंगे। जब आप उन दोनों वीडियो को भी विस्तार से देख लेंगे, नोट्स से बना लेंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कैलेंडर से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आया हो आप कर लेंगे। ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा जो आप न कर सकें। आज तक में जो मैंने पढ़ाया है वो कैलेंडर का लगभग 50% कंप्लीट हो गया है। ये यहां तक बहुत सरल माना जाता है क्योंकि ये सब फार्मूले पर आधारित है। फार्मूला रखिए, आंसर आ गया। लेकिन जब इस तरह का प्रश्न दे कि 15 अगस्त 1947 को यदि बृहस्पतिवार था तो 15 अगस्त 1962 को कौन सा दिन होगा, मतलब इस तरह से जब एक का दे करके दूसरे का पूछे तो थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन हम उसके लिए भी ऐसा ट्रिक बनाए हैं कि आप उस ट्रिक से चुटकियों में लगा लेंगे। जिस सवाल को लगाने के लिए बोर्ड भर जाएगा या आपके कॉपी का एक पेज भर जाएगा, उस सवाल को लगाने के लिए सिर्फ एक लाइन ही पर्याप्त होगी। 100% आप ऐसा देखेंगे कि एक लाइन में ही वो सवाल लग जाएगी जिसके लिए एक पेज भर जाता था। तो आज
यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। हमने 3-4 एग्जाम्पल आपको दिया। अब आपकी बारी है कि आप अपने से लेकर के, जैसे आप अपने जन्म की तारीख ले लीजिए या कोई ऐतिहासिक तारीख ले लीजिए, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले या 200 साल पहले की, और फिर आप अपने से प्रैक्टिस करिए, निकालिए। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। एक रिक्वेस्ट है कि आप जब वीडियो हमारा देखते हैं तो इसे डायरेक्ट देखा करिए, डाउनलोड मत किया करिए। अगर आपको डाउनलोड करना ही है तो पहली बार कम से कम पूरा डायरेक्ट देख लिया करिए, क्योंकि जब आप डाउनलोड करके देखेंगे तो उससे हमारा कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन आपका कोई लाभ नहीं होगा, चाहे आप डायरेक्ट देखें चाहे डाउनलोड करके देखें। अगर आप डाउनलोड करके देखेंगे तब भी आपका डाटा उतना ही खर्च होगा जितना डाटा डायरेक्ट देखने में होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो उस वीडियो के बीच में आपने गौर किया होगा कि एड्स आते हैं, और उसी एड्स से कुछ लाभ मिलता है, बहुत नाम मात्र का, लेकिन कुछ मिलता है। तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो एड्स ही नहीं आएगा, तो मेरा कोई लाभ ही नहीं होगा। तो फिर हो सकता है कि भविष्य में समस्या हो जाए। समस्या का मतलब कि उतना हो सकता है मन न लगे कि इतना मैं वीडियो बनाता हूँ, इतना मन लगा के पढ़ाता हूँ, इतने व्यूज आते हैं, फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट ये है आपसे, बाकी आपकी मर्जी, कि अगर आप ऑनलाइन देखेंगे बिना डाउनलोड किए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा मन लगा के हम पढ़ा पाएंगे और मन लगेगा आपको पढ़ाने में। बाकी आप समझदार हैं, तैयारी के वाले छात्र हैं, आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमने एक प्रश्न पूछा था आपसे, उस प्रश्न का जवाब कुछ लोगों ने सही दिया है, कुछ लोगों ने गलत। तो उसको कैसे लगाएंगे ये देख लीजिए। पहले सवाल थी, यदि 10 जनवरी 1995 को रविवार था तो उसी वर्ष 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर को कौन दिन था? ये हमने एक सवाल आपसे पूछी थी और ऑप्शन भी दिए थे। तो ऑप्शन मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूं क्या होगा। देखिए, उसी वर्ष की अगर बात है तो आपको 95 से कोई मतलब नहीं है। 95 से सिर्फ मतलब ये रखना है कि ये लीप वर्ष है कि शताब्दी वर्ष है, सॉरी लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो 95 एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष की विशेषता ये है कि जो 1 जनवरी को दिन पड़ता है वही दिन 31 दिसंबर को भी पड़ता है, यानी कि वर्ष की शुरुआत जिस दिन से होती है वर्ष की समाप्ति भी उसी दिन से होती है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट समझ पाएंगे कि अगर 10 जनवरी को रविवार था तो आपको यह निकालना है पहले कि 1 तारीख को क्या होगा। तो 10 में से 7 गया 3, इसका मतलब 3 तारीख को भी रविवार था, और फिर 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1, तो 1 तारीख को क्या पड़ेगा? शुक्रवार। ये कैसे शुक्रवार आया आप समझ रहे होंगे। 3 तारीख को रविवार है तो 2 तारीख को शनिवार होगा और 1 तारीख को शुक्रवार। अगर 1 तारीख को शुक्रवार है तो इसका मतलब कि 31 दिसंबर को भी शुक्रवार होगा। क्लियर हो गई बात? लेकिन हमें 31 दिसंबर का तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है 25 दिसंबर का। तो 31 से 25 तक चले आइए। इसमें क्या है, ये तो बहुत सरल है। 31 से 25 यानी 31 के बाद 30, 29, 28, 27, 26, 25। तो शुक्रवार के बाद यानी शुक्रवार के पहले क्या पड़ेगा? बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार। तो यहां कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह भी है कि आपने निकाला 31 दिसंबर को शुक्रवार है तो आप 31 में 7 घटा दीजिए। 31 में 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर को भी शुक्रवार पड़ेगा, और अगर 24 दिसंबर को भी शुक्रवार पड़ेगा तो 24 के ठीक बाद 25 है तो शुक्रवार के ठीक बाद क्या होगा? शनिवार होगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, जिसमें से विजय कुमार है, और ये विजय कुमार 2 है। तो जरूर लिखा करिए कि विजय कुमार के साथ अपने शहर का भी नाम लिखा करिए।
तो विजय कुमार और विजय कुमार, और एक है बंटी राठौर। बाकी लोगों ने जवाब सही नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं है, प्रयास तो किया है। अब देखिए कि आपकी गलती कहाँ हुई थी, ठीक है। और फिर इसके बाद अब आज का प्रश्न ये है। आज मैं आपको 3 प्रश्न दे रहा हूं हल करने के लिए। यही 3 प्रश्न जो आज मैंने पढ़ाया है इसी से रिलेटेड है। अगर इन तीनों प्रश्नों का आप सही सही जवाब देंगे तो मैं ये 100% मान लूंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सवाल है, आपके सामने लिखी हुई है स्क्रीन पर, 13 अप्रैल 1919 को कौन दिन था? तो जो ये तारीख है, ऐतिहासिक तारीख है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, आप जानते हैं, ऐतिहासिक तारीख है। दूसरा है 31 अक्टूबर 1984 को कौन दिन था? ये भी ऐतिहासिक तारीख है। बहुत बड़ी भारत की एक ट्रेजेडी थी, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी 31 अक्टूबर 1984 को। तो आप निकालिए कौन सा दिन था। 21 अप्रैल 1526 को कौन दिन था? यह भी ऐतिहासिक तारीख है, क्योंकि इस दिन पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में बाबर की विजय हुई थी। तो 21 अप्रैल 1526 को कौन दिन था, ये भी आपको बताना है। और चौथे प्रश्न के रूप में आपकी चॉइस है, आप करें या न करें। चौथे प्रश्न में आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख करके निकालिएगा कि आपका दिन एकदम सही आया है कि नहीं, क्योंकि वो आपको पता होगा कि आप किस दिन पैदा हुए थे। तो वो अगर सही आ रहा है तब आपको भी कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास हो जाएगा कि ये हमारा फार्मूला पूरी तरह से सही है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं तो सुझाव भी दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।